हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 दोस्तों हमारा स्टार्ट है। इसमें देखिए, इसके पहले भी हमने एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, यदि अभी तक आप नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंध्यता या बांझपन क्या होता है। देखिए, इसको हम इंग्लिश के अंदर इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि कई सारी दंपतियों में, या हम ये कह सकते हैं कई सारे जोड़ों में क्या होता है कि लगातार 1-2 वर्ष तक असुरक्षित संभोग के पश्चात भी संतानोत्पत्ति की सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बंध्यता या बांझपन कहते हैं। देखिए, कई दंपतियों में क्या होता है कि लगातार 1-2 वर्ष तक मैथुन की क्रिया या संभोग की क्रिया और असुरक्षित तरीके से होती है, मतलब किसी भी प्रोटेक्शन के बावजूद यदि संभोग की क्रिया हो रही है, यानी कॉपुलेशन की क्रिया होती है, उसके पश्चात भी यदि संतानों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बंध्यता या बांझपन कहते हैं। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो होता है वो फिजिकली कारण होता है, मतलब जो रीजन होता है वो पहला वो होता है फिजिकली, मतलब कोई भी बॉडी के बेसिकली जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, इन सेक्सुअल पार्ट में क्या होता है, अचानक कोई गड़बड़ी, या हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल पार्ट के अंतर्गत जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनमें यदि कोई भी डिसऑर्डर होता है, या इसके अलावा जो भी जन्मजात समस्या हो सकती है, इसके अलावा जो भी रोगजन्य औषधियां हो सकती है या औषधिक कारण भी इसके अलावा हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रतिरक्षात्मक कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ कुछ मनोवैज्ञानिक रीजन भी हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब क्या है कि जो भी दंपतियां ऐसी है जिनमें लगातार 1-2 वर्षों तक असुरक्षित संभोग की यानी कि कॉपुलेशन या संभोग की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी यदि कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है या संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बंध्यता या बांझपन कहते हैं। देखिए, इनफर्टिलिटी के कई सारे रीजन भी हो सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है कि पुरुषों में कोई भी विकृति के कारण, या हम कह सकते हैं स्त्रियों में विकृति के कारण ही बंध्यता या बांझपन देखने को मिलती है। देखिए, पुरुष या स्त्री दोनों में बंध्यता के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरुषों में जो बंध्यता के यानी इनफर्टिलिटी के जो भी रीजन होते हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला रीजन क्या है कि जो पुरुषों में बंध्यता का पहला रीजन क्या है, जो वृषण कोष होते हैं। क्योंकि वृषण कहाँ स्थित होते हैं, वृषण कोष में स्थित होते हैं, यानी जो टेस्टिज होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, वृषण कोष में स्थित होते हैं। और वृषण कोष कहाँ होता है, तो यह उदर गुहा के बाहर होता है। तो कोई भी जो मानव में वृषण होता है वो वृषण कोष में स्थित होता है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वृषण होते हैं वो वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं, मतलब जो वृषण होते हैं वो हमेशा उदर गुहा में ही रह जाते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब वृषण कोष में उतरेगा ही नहीं तो शुक्राणुओं का परिपक्वन होगा ही नहीं। तो जब शुक्राणु बनेंगे ही नहीं, तो शुक्राणु जब बनेंगे ही नहीं तो यहाँ पे किसी प्रकार से निषेचन होगा ही नहीं, और जब निषेचन नहीं होगा तो किसी प्रकार के बच्चों की प्राप्ति होने की या जाइगोट से भ्रूण बनने की कोई भी संभावना ही नहीं रहेगी। तो देखिए, जो वृषण होता है कभी कभी वृषण कोष में नहीं उतर पाता है। यह एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोआर्किडिज्म। देखिए, शल्य क्रिया के माध्यम से इस रोग का उपचार किया भी जा सकता है। तो कभी कभी जो वृषण होते हैं वो वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं, जिसे हम क्रिप्टोआर्किडिज्म रोग कहते हैं, और इसके कारण शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, जिस कारण से संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे पहला रीजन क्या है कि जो वृषण होते हैं कभी कभी वृषण कोष में नहीं उतर पाते हैं, जिस कारण से शुक्राणुओं का विकास नहीं हो पाता है। तो पहला रीजन तो यही होता है पुरुषों में बंध्यता का कारण। दूसरा होता है, देखिए, शुक्रवाहिनियां जो होती है, तो शुक्रवाहिनियों एवं शुक्रवाहिकाओं की जो रुकावट होती है या इनकी अनुपस्थिति ही कभी कभी कारण बन सकती है किसकी, बंध्यता या बांझपन का। देखिए, शुक्राणुओं की यदि जो गति होती है तो शुक्राणु शुक्रवाहिकाओं में मिलते हैं, और शुक्रवाहिकाओं या शुक्राशय से मिलने के पश्चात ये शुक्रवाहिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए शुक्रवाहिकाओं में यदि कोई भी रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से शुक्राणु आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और इस स्खलन के समय शुक्राणु नहीं गिर पाएंगे, जिस कारण से बंध्यता या बांझपन हो सकती है। इसके अलावा तीसरा एक रीजन क्या है कि वीर्य में फ्रक्टोज की कम मात्रा। देखिए, पूरे बॉडी में वीर्य यानी कि सीमेन ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है, सुक्रोज नहीं दोस्तों, फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है। तो देखिए, फ्रक्टोज की मात्रा जो होती है वो केवल और केवल वीर्य में बनती है। तो वीर्य में यदि फ्रक्टोज की मात्रा में कमी आ जाती है, जिस कारण से भी बंध्यता या बांझपन हो सकता है। इसके अलावा एक और रीजन क्या है कि वृषणों में पानी भर जाना। देखिए, कभी कभी वृषण में अतिरिक्त मात्रा में पानी भर जाता है, इस रोग को हम हाइड्रोसील रोग कहते हैं। अब जब हाइड्रोसील रोग हो जाता है जिस कारण से शुक्राणु अच्छे से नहीं बन पाते हैं,
जिस कारण से भी बंधता या बांझपन हो जाती है। क्योंकि शुक्राणु किसके अंदर स्थित होते हैं? सीमेन या वीर्य के अंदर स्थित होते हैं। तो कोई भी सीमेन या वीर्य के अंदर कई सारी मात्रा में शुक्राणु जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रोसील रोग हो जाने की वजह से शुक्राणु जो है एक्स्ट्रा मात्रा में, या हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणु जो है अपनी जितनी मात्रा आवश्यक है उतनी मात्रा में नहीं बन पाते हैं। अगला रीजन क्या हो सकता है कि जो अत्यधिक शराब पीते हैं, जो व्यक्ति अत्यधिक शराब पीते हैं, इसके कारण भी शुक्राणु जनन कम होता है। मतलब शुक्राणु जनन कम होगा तो शुक्राणुओं के बनने की क्रिया में भी कमी आएगी, और जब शुक्राणु जनन ही कम होगा मतलब शुक्राणुओं का निर्माण भी अपेक्षा के अनुरूप कम होगा। तो जब शुक्राणु जनन कम होगा तो शुक्राणु भी कम बनेंगे, और कम शुक्राणुओं की वजह से भी फर्टिलाइजेशन में अच्छी तरह से नहीं हो पाता, जिस कारण से भी बंधता या इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक दो और रीजन है पुरुषों में जिनके कारण इनफर्टिलिटी या बंधता देखने को मिलती है। देखिए अगला रीजन क्या है कि जो वीर यानी कि सीमेन की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, इसके अलावा जो स्पर्म की संख्या होती है यानी नंबर ऑफ स्पर्म, और इसके अलावा जो स्पर्म की गतिशीलता होती है यानी मोटिलिटी होती है, इन तीनों की कमी के कारण भी कभी कभी बंधता या इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। देखिए पर्टिकुलर निषेचन के लिए वीर की मात्रा जो है एक फिक्स मात्रा होनी चाहिए, और उससे यदि कम मात्रा में वीर उपस्थित होते हैं या वीर के अंदर शुक्राणु जो होते हैं कम मात्रा में यदि उपस्थित है, जिस कारण से भी निषेचन अच्छे से नहीं होगा और आगे संतानोत्पत्ति नहीं होगा, मतलब जाइगोट से जाइगोट नहीं बनेगा और ना ही जाइगोट से भ्रूण बनेगा। और इसके अलावा यदि शुक्राणुओं की संख्या कम है, या इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि शुक्राणुओं की एक गतिशीलता जो होती है वो एक निश्चित होती है, मतलब शुक्राणुओं की जो गतिशीलता होती है, तो गर्भाशय के अंदर से जब शुक्राणु अंडवाहिनी की ओर जाते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो 1.5 से लेकर के 3 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो वीर की मात्रा होती है, शुक्राणुओं की संख्या, और इसके अलावा यदि शुक्राणुओं की गतिशीलता में यानी स्पर्म की मोटिलिटी में यदि कमी है, इस कारण से भी बंधता या बांझपन हो सकता है। देखिए इसके अलावा एक और रीजन क्या है पुरुषों में कि गोनेडोट्रोपिन अपूर्णता। देखिए जैसे ही कोई भी मेल जो होता है वो 12 से लेकर के 14 की एज में पहुंचता है, वैसे ही उनमें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज होने लगता है। मतलब जैसे ही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज होता है वैसे ही किसी भी पुरुष के अंदर शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो जब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की अपूर्णता रहेगी तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया भी क्या होगी? प्रभावित होगी, जिस कारण से शुक्राणुओं के बनने में भी परेशानी आएगी और कम मात्रा में शुक्राणु बनेंगे, जिसके कारण से भी बंधता या इनफर्टिलिटी हो सकती है। देखिए अब इसके अलावा स्त्रियों में भी बंधता या बांझपन के कई सारे रीजन हैं जो कि आपके पेपर में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए पहला रीजन क्या होता है, किसी भी फीमेल के अंदर जो गर्भाशय यानी कि जो यूट्रस होता है उसका जन्मजात रूप से विकृत होना। मतलब कोई भी यदि गर्भाशय या यूट्रस होता है यदि वो जन्म से ही विकृत है, मतलब यदि विकृत का मतलब क्या है कि यदि यूट्रस की मान लीजिए एक निश्चित साइज की अपेक्षा यदि साइज छोटी है, इसके अलावा मान लीजिए यूट्रस की यदि दिशा चेंज है, यदि मतलब यूट्रस को यदि सही दिशा में होना चाहिए उसकी अपेक्षा यदि यूट्रस दबा हुआ है, या कि यूट्रस जो है चपटा हुआ है, या कि यूट्रस जो है पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये कई सारी कंडीशन भी स्त्रियों में बंधता के कारण बन सकती हैं। इसके अलावा देखिए जो फैलोपियन नलिका होती है यानी जिसको हम अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, फैलोपियन नलिका द्वारा अंडाणु को ले जाने में असमर्थता के कारण भी बंधता या बांझपन हो सकती है। देखिए कभी कभी जो फैलोपियन नलिका होती है यानी कि जो ओविडक्ट होती है या फैलोपियन ट्यूब होती है, ये कभी कभी काम अच्छे से नहीं कर पाती है, जिस कारण से जो अंडाणु होते हैं ये सही टाइम पर शुक्राणुओं के पास नहीं पहुंच पाते हैं। तो फैलोपियन नलिका की ये एक अपूर्णता है या असमर्थता है, जिसके कारण वह अंडाणु को ले जाने में असमर्थ होती है। क्योंकि देखिए अंडवाहिनी में क्या होता है, कोई भी जो अंडाणु अंडाशय के अंदर बनता है तो अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने के बाद जैसे ही ग्राफियन पुटिका फटती है वैसे ही अंडाणु कहां पहुंच जाता है? अंडवाहिनी के इनफंडिबुलम वाले भाग में पहुंच जाता है। फिर वहां से अंडवाहिनी उसको लेकर के जाती है एम्पुला वाले भाग में, एम्पुला वाले भाग से फिर इस्थमस वाले भाग में जाती है। मतलब अंडवाहिनी में चूंकि 3 भाग होते हैं जो कि आप लोगों ने मादा जनन तंत्र में देखा भी है। तो जैसे ही मान लीजिए कि यदि फैलोपियन नलिका अपना कार्य नहीं कर रही है तो फैलोपियन नलिका अंडाणु को आगे नहीं ले जा पाएगी। और चूंकि निषेचन कहां पे होता है तो अंडवाहिनी में भी होता है, तो अंडवाहिनी में भी यदि सही जगह में निषेचन नहीं हो पाएगा, इस कारण से भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और अगला रीजन क्या है कि हाइपरप्रोलेक्टिमिया, इसके कारण भी शुक्राणु जो होते हैं वो अंडाणु से सही तरीके से नहीं मिल पाते। देखिए हाइपरप्रोलेक्टिमिया क्या होता है,
बेसिकली इसके कारण जो अंडाणु होता है, अंडाणु का पुटिका से मुक्त नहीं हो पाना। देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो मासिक चक्र होता है उसमें 14वें दिन यानी जो अंडोत्सर्ग अवस्था होती है उसमें 14वें दिन ग्राफियन पुटिका फटती है और अंडाणु जो है अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं। तो हाइपरप्रोलैक्टिमिया एक ऐसा रोग है जिसके कारण जो अंडाणु होते हैं वो पुटिका से मुक्त ही नहीं हो पाते हैं। मतलब वहां पे क्या होगा कि एलएच हार्मोन्स की सक्रियता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एलएच सर्ग जो होता है मतलब किसी भी यदि फैलोपियन नलिका से अंडाणुओं को मुक्त होने के लिए एलएच हार्मोन्स की सक्रियता का होना आवश्यक है। तो वहां पे हम यहां पे समझ सकते हैं कि यदि एलएच हार्मोन्स की सक्रियता नहीं है जिस कारण से अंडाणु ग्राफियन पुटिका के अंदर ही रहते हैं और वो मुक्त नहीं हो पाते हैं। अब जब अंडाणु ग्राफियन पुटिका से मुक्त ही नहीं हो पाएंगे मतलब वो अंडवाहिनी में ही नहीं पहुंच पाएंगे, और जब शुक्राणु के साथ मिल ही नहीं पाएंगे मतलब जब अंडाणु अंडवाहिनी में पहुंच ही नहीं पाएंगे तो शुक्राणु से तो मिलेंगे ही नहीं, और जब शुक्राणु से मिलेंगे ही नहीं तो निषेचन नहीं होगा, और जब निषेचन नहीं होगा तो ना ही जाइगोट बनेगा और ना ही जाइगोट से भ्रूण बनेगा और ना ही नया शिशु का विकास होगा। तो इस प्रकार की पूरी जो प्रोसेस होती है इसके परिणाम स्वरूप जो बंधता या बांझपन या इनफर्टिलिटी होती है, इसके कई सारे उपाय भी हैं जिस कारण से इनको लागू करके बंधता या बांझपन को रोका जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक उसमें से कंट्रोल किया जा सकता है बंधता या बांझपन को। देखिए हाइपरप्रोलैक्टिमिया के अलावा एक और कारण क्या है कि जो कार्पस ल्यूटियम होती है। देखिए कार्पस ल्यूटियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंडाशय के अंदर जो ग्राफियन पुटिका होती है, जब ग्राफियन पुटिका फट जाती है तो उसमें से अंडाणु निकल करके अंडवाहिनी में प्रवेश कर जाते हैं, और इसके अलावा जैसे ही अंडाणु निकल करके अंडवाहिनी में प्रवेश करेंगे वैसे ही जो ग्राफियन पुटिका होती है ये ग्राफियन पुटिका कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर देती है, और यही कार्पस ल्यूटियम की यदि अपर्याप्त क्रियाशीलता हो जाती है तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है जो कि बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है, तो इसका स्त्राव जो होता है कम मात्रा में होने लगता है। मतलब कार्पस ल्यूटियम की यदि अपर्याप्त क्रियाशीलता है जिस कारण से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्राव भी कम होगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्राव कम होगा तो गर्भाधारण को भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है रोक देता है। तो जब गर्भाधारण ही नहीं होगा तो संतानोत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पुरुषों में तथा बंधता में जो भी इनफर्टिलिटी के कारण है वो पेपर में कई बार पूछे भी जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।